नहीं, देखिए आज जो द्वितीय पालिका की बैठक प्रारंभ हुई, एक तो गैर सरकारी संकल्प के लिए जो समय निर्धारित था वो समय समाप्त नहीं हुआ था और एक राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक के प्रस्ताव पर उसे ध्यानाकर्षण समिति में या शून्यकाल समिति में भेज देना ये कहीं से औचित्य नहीं है। परंपरा रही है कि गैर सरकारी संकल्प सदस्य का व्यक्तिगत संकल्प होता है और यह बात सदन में आती है, सदन में उस पर चर्चा भी होती है। मुझे लगता है कि सदन को जानबूझकर समाप्त इसलिए किया गया कि सरकार विपक्ष के प्रश्नों के बौछार को झेलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सरकार को लगातार जो घटनाएं हो रही है उस घटनाओं पर सरकार अभी तक सदन में कोई बयान नहीं दिया है, उनका कोई प्रतिवेदन नहीं आया है। और ख़ास करके बिहार गीत गाया गया तो हम सब सम्मानपूर्वक बिहार गीत का जब गायन हो रहा था तो हम सब सम्मान में खड़ा भी हुए, खड़ा होना भी चाहिए था। बिहार के का गौरव गान था, बिहार का वैभव गान था, लेकिन एक परंपरा रही है कि वंदे मातरम से हम लोग सदन की कार्रवाई को समाप्त करते हैं, पूरे सत्र को, तो उसे भी नहीं किया गया। ये दुखद है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत का गायन सदन की समाप्ति पर होना चाहिए था। ये पहली बार ऐसा हुआ है क्या? नहीं, जहाँ तक मुझे याद है कि यह परंपरा पहली बार टूटी है। क्या वजह लग रहा है कि ये परंपरा तोड़ दिया? नहीं, देखिए मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि सरकार सदन में विपक्ष को झेलने के लिए तैयार नहीं है। वो सरकार निरुत्तर है, सरकार सदन से भागना चाहती है, क्योंकि लगातार जो घटनाएं घटी है उसके कारण विपक्ष के रूप में हम सब मुखर रहे हैं, जनता की आवाज़ बनने का काम किया है और सरकार इस आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं दोषी है। सरकार का जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं फेल हुआ है। नहीं, देखिए आज जो द्वितीय पालिका की बैठक प्रारंभ हुई, एक तो गैर सरकारी संकल्प के लिए जो समय निर्धारित था वो समय समाप्त नहीं हुआ था और एक राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक के प्रस्ताव पर उसे ध्यानाकर्षण समिति में या शून्यकाल समिति में भेज देना ये कहीं से औचित्य नहीं है। परंपरा रही है कि गैर सरकारी संकल्प सदस्य का व्यक्तिगत संकल्प होता है और यह बात सदन में आती है, सदन में उस पर चर्चा भी होती है। मुझे लगता है कि सदन को जानबूझकर समाप्त इसलिए किया गया कि सरकार विपक्ष के प्रश्नों के बौछार को झेलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सरकार को लगातार जो घटनाएं हो रही है उस घटनाओं पर सरकार अभी तक सदन में कोई बयान नहीं दिया है, उनका कोई प्रतिवेदन नहीं आया है।